मायावती चैलेंज देगी योगी मोदी को यूपी में। बहुजन समाज पार्टी सक्रिय हो रही है अब, क्योंकि मायावती एक ऐसी नेता है कि जो सड़कों पर नहीं निकलती है, बहुत कम, और किसी कार्यकर्ता के लिए तो सड़कों पर नहीं निकलती है। अपनी रैलियां करती हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो वही रटा रटाया लिख करके आता है और उसको पढ़ देती है, आराम से एसी कमरे में बैठे रहते हैं। लेकिन उनको चाहने वाले बहुत हैं, और जो चाहते हैं बहुत दिल से चाहते हैं। दलित के अंदर, SC/ST के अंदर उनकी चाहत बहुत काफी है। आज भी उनका सम्मान उनके अंदर है, उनको मानते हैं बहुत। और एक मायावती ही है जिनकी रैलियों में जो अपार भीड़ आती है ना, एक भी रैली करती है तो ऐसी भीड़ आती है कि जो किसी के रैली में नहीं देखने को मिलती है। और बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें किसी नेता को खर्चा पानी नहीं देना पड़ता है उनकी रैली में आने के लिए, वह स्वयं चले आते हैं बुलाने पर। तो यह ताकत तो है, लेकिन साल दर साल उनका वोट प्रतिशत गिरता जा रहा है लगातार। इस वक्त लोकसभा और राज्यसभा में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर मात्र एक विधायक उमा शंकर सिंह बलिया रसला से है, जो योगी आदित्यनाथ के आदमी है। वह तो भाजपा से टिकट नहीं मिला तो बहुजन के टिकट पर चुनाव लड़ करके आए, तो वह अपने नाम अपने चेहरे पे चुनाव जीतते हैं अपने क्षेत्र से, बलिया के रसला से। तो ऐसे में मायावती सक्रिय हो रही है, तो इसके दो मायने, क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रही है या अपने पार्टी के वजूद को बनाए रखने के लिए हो रही है। अगर अपने पार्टी को बनाए रखने के लिए नहीं हो रही है तो अब राहुल गांधी मान्यवर काशीराम का मुद्दा भी लेके चले कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, बार बार अपनी रैलियों में। और नरेंद्र मोदी को खत तक उन्होंने लिखा, लेटर तक लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में लिखा। मायावती ने आज तक नहीं मांगा था भारत रत्न, जबकि मान्यवर काशीराम की बनाई हुई पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और मायावती उसे चला रहे हैं। ऐसे में अगर पार्टी के उदय के लिए मायावती अगर मेहनत करती है और सक्रिय कार्यकर्ताओं को करती है और नेताओं को सही दिशा निर्देश देती है, तब तो मायावती अपने वोट को बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर लेंगी। लेकिन अगर वोटरों में यह संदेश चला गया कि भारतीय जनता पार्टी मायावती को मजबूत बनाना चाहती है, जिताना नहीं चाहती है, मजबूत बनाना चाहती है कि जिससे विपक्ष को हराया जा सके, तो मायावती के लिए बहुत बड़ा दिक्कत खड़ा हो सकता है। तब वह वोटर जाएंगे नहीं बल्कि वोटर कट जाएंगे। ऐसे में एक खबर निकल करके आई कि भारतीय जनता पार्टी एक गेम खेलने जा रही है, जिससे वह मायावती को मजबूत बनाना चाहती है कि मायावती मजबूत हो और उनकी कुछ सीटें निकले, समाजवादी पार्टी की सीटें घटे, क्योंकि समाजवादी पार्टी से ज्यादा संकट भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में है। यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि योगी को निपटने की बड़ी तैयारी है कि योगी निपट दिए जाए। ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की एंट्री करानी है। क्या मायावती को खर्चा पानी सब मिलेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस तरह की चर्चा चल रही है। तो ऐसे में अगर मायावती ने सिर्फ समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर रखने के लिए चुनाव लड़ा, तब तो मायावती को काफी नुकसान होगा। लेकिन अगर मायावती ने सत्ता में आने के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ा, तो समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो जाएगी। अब फैसला मायावती को करना है कि क्या करना है, यह देखना होगा कि मायावती का फैसला क्या होता है। लेकिन मायावती के फैसले पर संशय है कि मायावती कहीं गेम उल्टा ना कर दे, लेकिन मोदी शाह के रहते शायद ऐसा नहीं करेंगे। तो यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन